प्रभु जी, आरोही प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस रिकॉर्डिंग सर्विस। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु जी। ओके, तो आई थिंक अभी कुछ डिवोटीज जैसे भी लॉग इन कर लेंगे, तो अभी हम अपना आज का भगवत गीता का कक्षा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग भगवान कृष्ण का हम अपना स्मरण करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सुनेंगे, और भगवत गीता के 9th चैप्टर के अंदर जो भगवान ने 20वें श्लोक से 24th वर्ष तक जो कहा है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी धीरे धीरे शायद सब लोग कुछ और ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथ क्लास में। अभी 4-5 हम हो गए हैं। चलिए, तो आज का हम प्रारंभ करते हैं। ओके, तो 9th चैप्टर का 20th वर्ष, 20वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कहते हैं, विद्या माम सोमपा पूत पापा। त्रय विद्या मतलब 3 वेदों के ज्ञाता। माम सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाध्य सुरेंद्र लोक मृशंति दिव्यान दिवी देव भोगान। हैं, त्रय विद्या का मतलब 3 वेदों के ज्ञाता। सोमपह यानी सोम रस का रसपान करने वाले। पवित्र यानी प्योरिफाइड। पापह यानी पापों का। यज्ञ यज्ञों के साथ। पूजा करके। स्वगतिम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं। ते वे पुण्यम पवित्र आसाध्य प्राप्त करके। सुर इंद्र के लोकम लोक को। अश्रंति भोग करते हैं। दिव्यान दैवी दिवी स्वर्ग में। देव भोगान देवताओं के आनंद को। तो यहाँ पर अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग का राजा इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। सबसे पहले इस श्लोक के अनुवाद के अंदर एक बात बहुत स्पष्टता से हमको समझ में आ रही है कि इस भौतिक जगत के अंदर उच्च लोक यानी कि हायर प्लैनेटरी सिस्टम यानी स्वर्ग या उच्च जो लोक हैं, और निम्न लोक, ये सभी प्रकार के लोक प्रेजेंट हैं। 14 लोक हैं हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। अर्थ जो है पृथ्वी, वो मिडिल लेवल में आता है, और यहां भगवान उच्च लोकों की बात कर रहे हैं, जो मिडिल लेवल से हायर है, ऊपर की तरफ है। उच्च लोकों की बात हो रही है। तो पहले मैं इसका पर्पट पढ़ता हूं आपके लिए, और उसके बाद इस श्लोक को मैं आपको ठीक से समझाऊंगा।
प्रभुपाद लिखते हैं त्रैविद्या शब्द 3 वेदों यानी साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। आपने सुना होगा ना, कई बार सरनेम होते हैं त्रिवेदी। त्रिवेदी मतलब ये वो ब्राह्मणास हैं जिनके पूर्वज 3 वेदों के ज्ञाता थे, 3 वेदों को पढ़ चुके थे, त्रिवेदी। इसी प्रकार से आपने कई सरनेम सुने होंगे द्विवेदी, यानी द्विवेदी उनके जो पूर्वज थे ब्राह्मणास, वो 2 वेदों में पटु थे। इसी प्रकार आपने सुना होगा, कईयों का नाम होता है, नाम के आगे लगता है चतुर्वेदी। चतुर्वेदी का मतलब उनके जो मतलब पिता, बाप दादा के दादा, उनके पूर्वज जो थे वो 4 वेदों में पटु थे, यानी चारों वेदों को पढ़े थे अच्छे से। तो चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी। तो यहां पर त्रिविद्या शब्द 3 वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। आदर क्यों होता है? क्योंकि एटलीस्ट वो वेदों को पढ़ रहा है और समझने का प्रयास कर रहा है, और वेद भगवान की वाणी है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित भी हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। यानी कई पंडित वेदों को जानने वाले ऐसे भी हैं जो वेदों को पढ़ने का अल्टीमेट पर्पस नहीं जानते। यानी कि वेदों को पढ़ने का अल्टीमेट पर्पस है भगवान के बारे में जानना, भगवान को समझना। जैसा कि भगवान ने 15th चैप्टर के 15th वर्ष में कहा है, 15th चैप्टर के 15th वर्ष में कहा है कि वेदों का कंपाइलर मैं हूं, वेद मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, और वेदों को पढ़ने का मतलब मुझे जानना है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो कई पंडित ऐसे हैं जो वेदों के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यानी भगवान को जानने के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो कहां ध्यान देते हैं? इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। वास्तविक ब्राह्मण, वास्तविक त्रिवेदी वो है। पर कई पंडित ऐसे होते हैं जो वेदों के अंदर कई प्रकार के सेक्शंस हैं। कर्मकांड एक सेक्शन है, उपासना कांड एक सेक्शन है, ज्ञान कांड एक सेक्शन है। तो मैं आपको समझाऊंगा अभी कर्म कांड क्या है, उपासना कांड क्या है, ज्ञान कांड क्या है। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। यानी भगवान को समझने का प्रयास करना वो एक्चुअल शुद्ध भक्ति है। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, यानी जो वेदों को केवल वेदों के अंदर अलंकृत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इसमें ही ध्यान रखते हैं और उसके चरम लक्ष्य यानी भगवान को समझने की तरफ ध्यान नहीं रखते, दुर्भाग्यवश वैसे जो लोग हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यानी इंद्र को प्रसन्न करना, देवी देवताओं को प्रसन्न करना और ऐसे कर्मकांड करना जिससे उच्च लोगों की प्राप्ति हो। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्च लोकों, महरलोक, जनलोक, तपलोक को पहुंचते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। अब जरा इस बात को गंभीरता से समझिएगा, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। इसलिए मैं आज ये भले ही हम 6 लोग हैं टोटल, मैं एक क्लास करना चाहता हूं। समझिए इस बात को, मैं आपको जरा समझाता हूं ठीक से। देखिए, so we are on 9.20
तो सबसे पहले प्रभुपाद क्या कहते हैं हमको? प्रभुपाद हमको ये समझाना चाहते हैं इस श्लोक के अंदर जो पर्पट है और जो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, फर्स्ट क्लास महात्मा वही महात्मा होता है जो वास्तविकता में एक आध्यात्मिकवादी होता है और केवल भगवान को रियलाइज करने का प्रयास कर रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 15.15 में भगवान ने बताया वेदों को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मुझे समझना, कृष्ण ऐसा कहते हैं। लेकिन कई प्रकार के अलग दूसरी क्लास के ऐसे ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, ऐसे ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं जो जिन्हें हम मटीरियलिस्ट कह सकते हैं, भौतिकवादी कह सकते हैं। समझो इस बात को, वो कौन है, वो क्या करते हैं, उनके बारे में इस श्लोक में समझाया गया है। मटीरियलिस्ट, भौतिकवादी, वेदों को पढ़ने का उनका क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बारे में यहां इस श्लोक में भगवान ने बताया। देखो, देव भोगान जो शब्द का यहां प्रयोग हुआ है ना श्लोक में, देव भोगान यानी कि देवताओं के आनंद को, देवताओं के जैसी इंद्रिय तृप्ति, देव भोगान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ रेफर करता है। किसको रेफर करता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन शैली। इस दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कई प्रकार की भिन्न भिन्न स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैं लोगों के। इस भौतिक जगत के अंदर भी हम देखते हैं कैटेगरी हैं बहुत सारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। कई देशों में जैसे कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे कई डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे मटीरियली, भौतिकता की दृष्टि से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है। पर कई देश ऐसे भी हैं इसी पृथ्वी पे, जैसे एशिया में कई कंट्रीज हैं, हमारा कंट्री है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इत्यादि इत्यादि, जहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी दूसरे डेवलप्ड मटीरियली कंट्रीज से लो है, कम है, नीचे के स्तर पे है। तो यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कैटेगरी जैसे हमारे इस प्लेनेट पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, उसी प्रकार से इस श्लोक से हमें यह समझना है भक्तों कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कैटेगराइजेशन इस ब्रह्मांड के अंदर भी अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग है। पृथ्वी पे जो जीवन शैली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उच्चतर लोकों से भिन्न है। देव भोगान, देव भोगान मतलब डेमीगॉड्स, उच्च लोकों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है, ज्यादा हाई है। कहने का मतलब ये उच्चतर लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, जिनका पर्पट में प्रभुपाद ने मेंशन किया, यहां पर जो मनुष्य हैं, यहां पर भी मनुष्य ही हैं, लेकिन वो मनुष्य हम पृथ्वी प्लैनेट के मनुष्य से उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो शरीर है वो हमसे कई ज्यादा गुना बेहतर है। जैसे डेमीगॉड्स को पर्स्पिरेशन नहीं होता, पसीना नहीं आता उनके शरीर में, किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती उनके शरीर में, उनका शरीर बहुत ज्यादा तेजस्वी है पृथ्वी के सामान्य मनुष्य के कंपैरिजन में। आप समझे मेरी बात को? तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अमेरिका, यूरोप में और गरीब देशों में जो फर्क है, वैसे ही डिफरेंस है 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर। ठीक है, इसे कहते हैं देव भोगान, यानी ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, प्रभुपाद बताते हैं, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। जो स्वर्ग, इंद्र के लोक में, जो यहां पर लिखा है, भगवान ने बोला श्लोक की तीसरी लाइन में, सुरेंद्र लोक, इंद्र के लोक को अश्रंती भोग करते हैं, दिव्यान दैवी दिवी स्वर्ग में, हेवन में, देव भोगान देवताओं के आनंद को। अभी ये कौन से मटेरियलिस्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो वेदों के कर्मकांड सेक्शन पे आकर्षित हैं, जो वेदों के उपासना कांड पे आकर्षित हैं, जो वेदों के कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की तरफ आकर्षित हैं, उन लोगों की यहां बात हो रही है। तो आगे सुरेंद्र लोकाम का मतलब जहां जहां डेमिगॉड्स रहते हैं,
वो भी ह्यूमन बीइंग है, मैंने आपको बताया, लेकिन वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, उनका शरीर हमसे बहुत सुंदर है, उनका ड्यूरेशन ऑफ लाइफ हमसे कई गुना ज्यादा है। पृथ्वी पे मनुष्य की उम्र 100 के अंदर है या 100, लेकिन हेवनली प्लैनेट्स पे उच्चतर लोकों में मनुष्य का ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कई गुना ज्यादा है। और भक्तों, एक बात समझिए, जो 84 लाख योनियों के बारे में हमने कई बार जो चर्चा की है ना, वो 84 लाख योनियों में से 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, जिनमें से हम एक कैटेगरी हैं। ऐसे ही उच्चतर लोक में कई कैटेगरी हैं, ऐसे ही निम्न लोक में मनुष्य की कई कैटेगरी हैं। हायर कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी, लोअर कैटेगरी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये डिफरेंशिएशन है, कैटेगराइजेशन है मनुष्यों के अंदर भी। 4 लाख में से हम एक प्रकार के हैं। तो यहां भगवान क्या कहते हैं? सोमपह, सोमपह, सोमपह पूत पापह। ये एक प्रकार का बीवरेज है, ड्रिंक है। इट्स नॉट अल्कोहल, ये इंटॉक्सिकेंट नहीं है। यहां पे जो भगवान ने बताया त्रैविद्या, 3 वेदों को पढ़ने वाले, माम सोमपह, माम सोमपह, ये एक तरह का बीवरेज है। जैसे कि इस भौतिक जगत में कई प्रकार के, इस भौतिक जगत में कई प्रकार के पीने के पेय पदार्थ होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक होता है, लेमनेड होता है, ड्रिंक्स भी होती हैं, शेक्स होते हैं, कई प्रकार की पीने के जो पदार्थ हैं इस भौतिक जगत में। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के अंदर और भगवत गीता में ये मेंशन्ड है कि सोमपह यानी सोमरस जो है, सोमरस एक ड्रिंक है जो कि चंद्र लोक के लिविंग एंटिटीज, वहां के जो मनुष्य हैं वो पीते हैं उसको। तो सोमपह इज अ काइंड ऑफ बीवरेज। ये नशीला पदार्थ नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम से और भगवत गीता के अंदर भी आगे भगवान बताएंगे कि चंद्रलोक के जो निवासी हैं वो सोमरस का पान करते हैं। ये इंटॉक्सिकेंट नहीं है, ये एक अलग प्रकार का रस है। अब सोमपह पूत पापह, तो जो उसको पीते हैं, ये मून प्लैनेट के लोगों की बात कर रहे हैं, सोमरस, उनके पाप धुल जाते हैं। ये एक अच्छा बेवरेज है। ये हमारे जैसे पृथ्वी लोक का लिकर नहीं है जिसको पीने से व्यक्ति गलत कार्य करता है, पीने के बाद अपना होश आवास खो बैठता है और फिर क्या करता है? गलत कार्य करता है, लोगों को मारता है, कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज बोलता है, अपना दिमाग का संतुलन खो बैठता है ड्रिंक्स करने के बाद में। ये वैसा नहीं है। और तीसरा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं त्रय विद्या। इसका मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, 3 प्रकार के वेद हैं और वेदों में कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। कर्म कांड हमको ये बताता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक जीवन को बहुत सुंदर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो भक्तों, आपने देखा होगा बहुत लोग, मैं खुद ऐसे 3-4 लोगों को जानता हूं जो कर्म कांड इतना करते हैं जो कि स्क्रिप्चर्स, वेदों के अंदर वर्णित है। इस प्रकार की पूजा करना, इस देवी देवता के लिए ये विधि करना, इस प्रकार की घर में पूजा करवाना, कई प्रकार की ऐसे कार्य होते हैं, विधियां होती हैं मंदिरों में। कई जगह वो पंडितों को बुला के कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, कर्म कांड करते हैं कि घर में उनके पुत्र की उत्पत्ति हो, सुंदर पत्नी मिले, नौकरी बिजनेस में फायदा हो, बड़ा घर बन जाए, मटीरियल लिविंग एडजस्ट करने के लिए। कर्मकांड सेक्शन जो वेद का है ना भक्तों, वो क्या बताता है हमको? भौतिक लिविंग, मटीरियल लिविंग को एडजस्ट अच्छा बनाने के लिए। हाँ, तो ये पहला सेक्शन हुआ वेदों का, कर्मकांड। बहुत डिटेल है कर्मकांड में, बहुत कुछ है कर्मकांड के अंदर। और अगर वो करते हैं एक्टिविटी कोई, तो कर्मकांड की उन अनुष्ठानों से व्यक्ति को मटीरियल बेनिफिट्स होते भी हैं। दूसरा है उपासना कांड। अब उपासना कांड इंस्ट्रक्ट करता है कि किस प्रकार से हम सुप्रीम लॉर्ड की पूजा करें और साथ में डेमी गॉड्स के लिए कौन सी पूजा करने की, उनको प्रसन्न करने की विधियां हैं। तो उपासना कांड भी कई बार होता है ना कि शनिदेव को इस प्रकार की पूजा की जाती है, गणेश जी को ये किया जाता है, माता जी को ये किया जाता है, इस प्रकार से चंद्र को, सूर्य को आप
पूजा कीजिए, इनका इस प्रकार का अनुष्ठान है। ये सब जो पंडित या एस्ट्रोलॉजर अच्छे जब ये हमें बताते हैं, ये वेदों में मेंशन्ड है, उपासना कांड में। तो उपासना कांड के अंदर जो वो बताते हैं कि आप पीपल की पूजा कीजिए, शनिदेव के लिए इतने शनिवार ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये इत्यादि जो भी, इससे आपकी दृष्टि शनि की ठीक हो जाएगी, या जो भी बताते हैं, ये सब वेदों में से ही आ रहा है ना, क्योंकि वेद सारी नॉलेज का सोर्स अल्टीमेट वेद ही है। तो ये उपासना कांड हुआ। और ज्ञान कांड हुआ फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। तो जो लोग मोर और लेस भौतिकवादी हैं, मोर और लेस क्या है, मटीरियलिस्ट हैं, वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट नहीं है, आध्यात्मिकवादी नहीं है, वो शेल्टर लेते हैं, वो शरण लेते हैं वेदों के ये त्रिविद्या की, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। जिनको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, उच्चतर लोकों में जाना है, अच्छे कर्म करके मैं चाहता हूं मैं अपने लिए अच्छे पुण्य अर्जित करूं ताकि मुझे अच्छा जन्म मिले, या मुझे अच्छे लोगों की प्राप्ति हो, या मुझे यश कीर्ति सम्मान भौतिक सब चीजें मुझे प्राप्त हो, उसके लिए वो लोग कार्य करते हैं, वेदों की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें कहा जाता है, उन्हें हम बोलते हैं मटीरियलिस्ट। तो इस प्रकार के भौतिकवादों का लोगों का वर्णन इस श्लोक में भगवान ने बताया है। आगे हम देखते हैं, तो यहां मेंशन है त्रिविद्या, सोमपह पुत पापह। ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को ट्रांसफर करने के लिए हायर प्लैनेट्स पे, और ये फ्री हो जाते हैं सभी सिंफुल रिएक्शन से, पवित्र हो जाते हैं। मतलब जो लोग कर्मकांड की सेक्शन करते हैं, कई प्रकार के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो उनके सिंफुल रिएक्शन कम होते हैं, और फिर ग्रेजुअली थोड़े प्योरीफाई होने से वो उच्च लोकों में जाते हैं। उच्च लोकों में जाने की क्वालिफिकेशन है ये, स्वर्ग में जाने की, सुरेंद्र के पास जाने की, इंद्र स्वर्ग का राजा, उसके पास जाने की ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्योंकि जितना उच्च लोकों में हम जाएंगे उतने ज्यादा व्यक्ति के पाप कर्म कम होने चाहिए। बहुत ज्यादा पाप कर्म करेगा, गर्हित कर्म करेगा, अशुद्ध हो जाएगा, तो उच्च में जाने के बजाय निचले लोक में चला जाएगा। तो यहां पर प्रभुपाद हमको ये समझाते हैं कि जो कम पापी होते हैं और कर्मकांड की तरफ आकर्षित रहे, वो उच्च लोकों में जाते हैं। ये बात से आप और मैं क्या समझ पा रहे हैं कि ये अकेला एक लोक नहीं है, पृथ्वी मिडिल लेवल पे है, ये हमसे ऊपर 7 लेवल है अभी, और नीचे 6, टोटल 14 प्लैनेटरी सिस्टम। अर्थ इज इन द मिडिल लेवल। तो जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। आप समझे मेरी बात को? जीव कैसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे जिग जैग, ऊपर नीचे। हम अपने, अब आगे भगवान बताएंगे, जो अगला श्लोक आ रहा है ना, उसमें यही आएगा। देखो, अब सुरेंद्र लोकम अशंति, अशंति मीन्स कि वो एंजॉय करते हैं देवताओं का सा कंफर्ट। तो जो केवल मटीरियली अटैच्ड हैं, उनको हायर लोक पे जाने का शौक या इच्छा उनकी करती है। लेकिन प्रभुपाद अब भगवान हमें अगले श्लोक में क्या बताते हैं वो देखते हैं। देखो, तेतम भुक्त तवा स्वर्ग लोकम विशालम, ध्यान देना है 21 पे, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एव त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अभी 9.21 में भगवान कहते हैं, इस प्रकार से जब ये उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के अकाउंट फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो यहां पहले मैं इसका पर्पट आपके लिए पढ़ देता हूं। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है, ध्यान दीजिएगा 9.21 में ध्यान दीजिएगा, उसे दीर्घ जीवन तथा विशेष सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लंबा जीवन,
बहुत सुख समृद्धि, तो भी उसे वहां सदा रहने नहीं दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस प्लैनेट पृथ्वी पर भेजा जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। वेदांत सूत्र में बताया गया, जन्मादस्य यतः, जिसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और चरम लक्ष्य है क्या? चरम लक्ष्य क्या है? चरम लक्ष्य ये है कि भगवान कृष्ण को समझना इस मनुष्य बॉडी में अभी इसी वक्त। और अगर हम नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे कर्मों के अनुसार ऊपर जाएंगे, स्वर्ग पहुंचेंगे, वहां देवों जैसा भोग करेंगे, उसके बाद वापस से हमको नीचे भेज दिया जाएगा इसी पृथ्वी पे कलयुग में। तो यह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जीव आता जाता रहता है। देखो इसके पॉपट में आप मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो। वो होता नहीं है एक झूला जिसमें ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, मेलों में लगता है, फिर नीचे आए, गोल 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 गोल। जीव आत्मा हम ऐसे करते आ रहे हैं कई जन्मों से। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड भ्रमिते, सुनो मेरी बात, ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड भ्रमित मतलब क्या होता है? भ्रमित, भ्रमण, भ्रमण कर, ऊपर नीचे भ्रमण कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे ऊपर, इधर उधर। ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ये सूर्य चंद्र, ये अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड भ्रमिते। कौन भाग्यवान जीव? ये किसने कहा? कृष्ण ने बोला। कौन भाग्यवान जीव? भाग्यवान कौन? जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी है? नो। जिसके पास बहुत ज्यादा अच्छा राजा कोई? नो। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव? गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु और कृष्ण की कृपा से, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जिस जीवात्मा को मनुष्य जीवन के अंदर भक्ति लता का सीड मिल गया ना, ऐसे हाथ में, गुरु और कृष्ण की कृपा से कहीं पड़ गया, वो जीव इस ब्रह्मांड में भाग्यशाली है। आप देखो आपके आसपास कितने जीव हैं, केवल हमारे घर के मेंबर्स नहीं, हमारे आसपास जो जीव जंतु, मक्खी मच्छर कबूतर चिड़िया चींटी, जो भी छिपकली, जो भी, ये सब जीव ही है ना। तो ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं ना ये जीव, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर निचली योनि में चला गया, छिपकली बन गया तो निचली योनि में चला गया, निम्न योनि में चला गया। ऐसे कौन भाग्यवान जीव? तो यहां इस श्लोक से हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमारे अच्छे कर्मों का अकाउंट, पुण्य कर्मों का अकाउंट, बहुत हमने पुण्य अच्छा कर्म किया, वो जैसे खत्म होगा, स्वर्ग से इंद्र बोलेगा अब आप जाइए, पृथ्वी पे जाइए, दूसरी माता के गर्भ में जन्म लीजिए और एक नया जीवन प्राप्त कीजिए। तो अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही अच्छा वर्ष है, बहुत सुंदर ही श्लोक है ये। तो प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि कोई मतलब नहीं है ऊपर नीचे जाने का, इसलिए वैकुंठ जाना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भगवान ने क्या बोला है 15.6 वर्ष के अंदर, 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक में भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमः मम। हरि बोल। मैं खोलता हूं 15.6, आप भी खोल के रेफर कर लो, 15वां अध्याय खोल लो और उसका 6th वर्ष खोलो, छठा श्लोक। देखो 15.6 कृष्ण कहते हैं न तत् भास्यते सूर्य न शशांक न पावकः यद्दत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अभी 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा
वह मेरा परम धाम न तो सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से, यानी मेरा जो धाम है वो अंधेरे में नहीं है। मटीरियल वर्ल्ड के अंदर अंधेरा है। हम यहां से अभी रॉकेट में, स्पेसक्राफ्ट में बैठ के अगर पृथ्वी से बाहर निकलेंगे तो अंधेरा है ना। सूर्य का तो जो लाइट है वो पृथ्वी के एक छोर पे आ रही है ना, पर ओवरऑल तो ब्रह्मांड में अंधेरा है। लाइट केवल सूर्य की और जेल में होता है ना, जैसे एक्चुअली ये जेल ही है, तो जेल में सूर्य चंद्र थोड़ा लाइट दिया है, लेकिन वैसे ब्रह्मांड के अंदर अंधेरा ही है। लेकिन यहां क्या बोलते हैं भगवान, मेरा धाम ना अग्नि ना बिजली ना सूर्य ना चंद्र से प्रकाशित होता है, वो स्वयंभू प्रकाशित है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, 15.6 हरि बोल, 15वें अध्याय का 6th वर्ष, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते पे डिपेंड करेगा। ये मैं बताता हूं आपको, एक और श्लोक है, हरि बोल, आप जरा देखो देखो समझो, इसको लिंक करवा रहा हूं मैं आपको। ये चीज इन्होंने 15.6 में कही, और भगवान ने ये 4th चैप्टर में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब कि जो जिस भाव से, जिस एफर्ट से मेरी तरफ आता है, उसको मैं उसके अनुसार ही फल प्रदान करता हूं। तो जो व्यक्ति मेरी तरफ अनन्य भाव से आ रहा है उसको मैं अपने पास ही ले लेता हूं, पर जो अभी पूरी तरह अनन्य भाव से नहीं आ रहा उसको भी उसके अनुसार अच्छा फल तो प्रदान करता ही हूं। लेकिन हर एक को अलग अलग, जिसका जो जितना डिजर्व करता है उसको वैसा फल, जिसका जैसा काम, जैसी परफॉर्मेंस, उसको वैसा रिवॉर्ड। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं वर्स नंबर 22, ये बहुत अच्छा है। अनन्या, समझो 9.22 भरी हरि बोल, बुक में देखो नीचे, अनन्या चिंतयंत माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योवक्षेम वहाम्यहम। लास्ट की लाइन देखी, योवक्षेमम वहाम्यहम। आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC का नाम सुना होगा। LIC का लोगो कुछ इस प्रकार का है, उनका लोगो, और उसके नीचे क्या लिखा है, योवक्षेमम वहाम्यहम। वो शब्द दो उन्होंने भगवत गीता से लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहले हम समझते हैं ट्रांसलेशन। भगवान क्या कहते हैं श्लोक में, 9.22 बहुत जरूरी श्लोक है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम, यानी कि योग आवश्यकताएं, क्षेमम सुरक्षा, सुरक्षा आश्रय, वहामी वहन करता हूं, अहम यानी मैं। LIC कंपनी जो जीवन बीमा की है, वो यही शब्द नीचे लिखी है, अपने हाथ के नीचे लिखा है ना ऐसे LIC में, योगक्षेमम वहाम्यम, कि हम आपकी आवश्यकताओं की सुरक्षा हम करते हैं। ये LIC कंपनी ने भगवत गीता के इस श्लोक के ये अंतिम 2 शब्दों को लेकर के अपना जिंगल बनाया है या टैगलाइन बनाया है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो अभी हम इसको समझते हैं, पहले पहले इसका पर्पट पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, देखो बात को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन कॉन्शियस है, ह्यूमन माइंड मिला है भगवान ने, अभी कबूतर नहीं है हम, ह्यूमन माइंड है। तो जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, जो व्यक्ति अनन्य, अनन्य मीन्स कंसिस्टेंटली कंटिन्यूस, जो व्यक्ति नहीं रह सकता, वो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंधन अर्चन दास्य सख्य भाव आत्मनिवेदन, या तो श्रवण कर रहा है या कीर्तन कर रहा है। जैसे अभी आपका श्रवण हो रहा है, मेरा कीर्तन हो रहा है, हम स्मरण भी कर रहे हैं,
पाद पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, दास्य रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं, मित्र भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान को न्योछावर कर रहे हैं। समझे ना बात को आप? आत्मनिवेदन, सब कुछ आत्मनिवेदन किसने किया था? ये बलि महाराज ने किया था। वामन अवतार में जब भगवान आए थे, बलि महाराज 3 पग भूमि मांगी थी, बलि महाराज ने बोला हाँ 3 पग भूमि दूंगा आपको। तो वामन जी ने इतना बड़ा रूप कर लिया कि पहले पग में पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में ब्रह्मांड नाप दिया पग में, और तीसरे पग में फिर बोले कहां रखूं पैर। तो आत्मनिवेदन किया। किसने किया? बलि महाराज ने, कि अभी तो आप मेरे ऊपर ही अपना तीसरा पैर रख दीजिए। आपको याद है ना, वामन अवतार में पहले पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, ले लिया। अब बलि महाराज को बोला तुमने कहा था 3 पग भूमि दूंगा, अब तीसरा पैर कहां रखूंगा मैं? तो उसने कहा आत्मनिवेदनम। ओके, तो आगे हम चलते हैं। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है। वह योग कहलाता है, कनेक्शन टू सुप्रीम लॉर्ड। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है तो भगवान उसके दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा भी करते हैं। अब इसको प्रभुपाद ने किस प्रकार से समझाया है वो मैं आपको बताता हूं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा, सुंदर और भक्तों के लिए बहुत अच्छा श्लोक है। 9.22 फॉर डिवोटीज, 9.22। तो जो लोग इस इंप्रेशन में हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि भौतिक एडवांसमेंट मुझे प्रसन्नता देगा, वो माया के वशीभूत भ्रमित हैं। पर जो बुद्धिशाली लोग हैं वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण की एसोसिएशन से ही सब कुछ मुझे मिल सकता है, और इस प्रकार का भौतिक वाला जीवन मेरे लिए डिजायरेबल नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे फायदे की बात नहीं है। मुझे दृढ़व्रत होकर के, यहां जो शब्द लिखा है ना भगवान ने, अनन्या अनन्या कंटिन्यूस चिंतयंत, ठीक है ना, दृढ़व्रत होकर के, डिटर्मिनेशन के साथ होकर के इस जीवन में यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो 15.6 में भगवान ने बोला, उसका जब व्यक्ति प्रयास करता है कि मुझे इस भौतिक जमनम में वापस नहीं आना, तभी वो भगवान के गोलोक धाम जा पाएगा, जहां से वो वापस नहीं आएगा। तो भौतिकवादी क्या सोचता है? भौतिकवादी व्यक्ति सोचता है, वो ये कहता है कि भाई ठीक है, और भौतिकवादी व्यक्ति कई बार पूछते हैं कि भाई आप तो नहीं जानते कि आप वहां जा रहे हैं कि आप वहां नहीं जा रहे, और आप ये पूरा भौतिक अपना मटेरियल एंजॉयमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सिंपली चपाती सादी खा रहे हैं। चपाती सादी खाने का मतलब खाने की वस्तु से नहीं है, कि मतलब आप जीवन में सेंस एंजॉयमेंट की तरफ नहीं जा रहे कि एक ही जीवन है, इसको भोग लूं, उसके बाद पता नहीं क्या। आप अपना लक्ष्य भगवान को बनाए हैं, तो आप तो ये मूर्खता कर रहे हैं। ऐसा एक मटेरियलिस्ट डिवोटी को या कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को कहता है। लेकिन और वो कहता है कि भाई आपको क्या पता कि आप जा रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो फर्म डिटर्मिनेशन से मेहनत करता है। वो जानता है इस बात को कि मेरे लिए ये अच्छा नहीं है भगवत गीता के अनुसार, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला? भगवान ने एश्योरेंस दिया इस श्लोक में 9.22 में कि जिनका अनन्य भाव से मेरी तरफ जो भक्ति कर रहा है, अनन्या चिंतयन्तः माम, मेरे बारे में जो चिंता कर रहा है, ठीक से पूजा कर रहा है, मैं उनका चार्ज ले लेता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, अंत में बोला ना भगवान ने, उनका चार्ज वहन मैं करता हूं, उनकी सुरक्षा मैं खुद करता हूं, खुद।
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये ज्ञाना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्तानाम यो वक्षेवम वहाम्यहम्। ये इसलिए भक्तों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत उच्च कोटि के साउथ में भक्त थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो उन्होंने जब भगवत गीता में ये श्लोक पढ़ा और जब लास्ट की दो शब्द पढ़े योवक्षेमम वहाम्यहम्, तो उनको आश्चर्य हुआ जब वो इस पर टिप्पणी लिख रहे थे कि भगवान स्वयं वहन करते हैं, मतलब स्वयं खुद खुद मतलब प्रोटेक्शन देते हैं। 9.22 में कहते हैं मैं भक्त के चीजों का प्रोटेक्शन करता हूं, उनको जो आवश्यकताएं हैं वो भी दे देता हूं। तो भगवान स्वयं नहीं करते होंगे, अपने किसी एजेंट के द्वारा करते होंगे। यमुनाचार्य, आप सुनना इस बात को ध्यान से, यमुनाचार्य जी को ऐसा लगा कि नहीं नहीं, भगवान स्वयं थोड़ी करेंगे। भगवान के तो साथ इतने पार्षद हैं, इनके उनके इतने दास हैं, तो अपने वैकुंठ लोकों के जो उनके पार्षद हैं उनके द्वारा भक्तों की सुरक्षा करते हैं, उनके द्वारा भक्तों को उनकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ऐसा यमुनाचार्य जी के मन में विचार आया और यमुनाचार्य जी इस विचार के साथ टिप्पणी करते करते नदी में स्नान करने चले गए। भक्त नदी में स्नान करने कौन चले गए? यमुनाचार्य। अभी पीछे से उनकी पत्नी के घर पे कृष्ण बलराम स्वयं, सुंदर बालक कृष्ण बलराम, बहुत सारा कंधे पे ऐसे वो लकड़ी जो लगाते हैं और धान्य मतलब खाने पीने की बहुत अच्छी वस्तुएं, खाद्य पदार्थ के बहुत सारी क्वांटिटी ऐसे अपने कंधे में लाद के कृष्ण बलराम उनकी पत्नी के पास पहुंचे, यमुनाचार्य की। वो नहाने गए नदी में, उनकी पत्नी के पास आए कि माता, यमुनाचार्य जी ने ये खाने का सुंदर व्यंजन और ये ग्रेन्स भेजे हैं आपके लिए, आप इसकी डिलीवरी ले लो। तो माता ने देखा, उनकी पत्नी ने कहती है भाई तुम इतने सुंदर तेजस्वी लड़के और तुम्हें किसने दिया ये? तो उन्होंने कहा कि आपके पति यमुनाचार्य जी के आदेश से हम आपको देने आए हैं और आप प्लीज रख लीजिए ये सब चीजें, नहीं तो वो हमें मारेंगे, हमें डांटेंगे। देखिए उन्होंने हमको पीछे कंधे पे दिखाया निशान, देखिए हमें बेंत से मारा है, इसलिए आप कृपया करके ये खाने का इतना सुंदर सुंदर सामान उन्होंने भिजवाया है, आप ग्रहण कर लीजिए, रख लीजिए। अगर हम आपको नहीं देंगे तो हमको यमुनाचार्य जी डांटेंगे और देखिए पीछे निशान पीठ पे, हमको मारा भी। बात समझो, बात को समझो। तो उनकी जो पत्नी थी यमुनाचार्य जी की, वो बहुत उनको हैरानी हुई कि यमुनाचार्य तो इतना क्रूअल नहीं है, आप तो इतने सुंदर बालक हो, इतने सुंदर तेजस्वी हैं, तो ऐसा क्यों मारेंगे मेरे पति और ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा देखिए आप जल्दी कीजिए, वो आ जाएंगे तो हमको डांट पड़ेगी, प्लीज आप ये सामान पहले रख लो खाने पीने का जो भी हम लाए आपके लिए। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने रख लिया और जब यमुनाचार्य नहा करके नदी से आए घर पे, तो पत्नी ने कहा कि आजकल तुम इतने ज्यादा निर्दयी हो गए हो, तुम्हें अच्छा शर्म नहीं आती? इतने सुंदर इतने प्रिय लड़के आए थे, छोटे छोटे इतने जवान लड़के, उनको तुमने ऐसे मतलब नौकर बना के सामान भेजा है, अपना दास बना के तुमने इतना अच्छा खाने पीने का सामान भेजा और उनको मारते हो तुम? ये यमुनाचार्य की पत्नी ने बोला यमुनाचार्य जी को कि उनको मारा आपने, देखो वो मुझे निशान दिखाया कि वो पीठ पे उसके निशान था बेचारे लड़के के, तुम इतने निर्दयी कब से हो गए? तो जब यमुनाचार्य जी को उनकी पत्नी ने उन सुंदर लड़कों का अपीयरेंस डिस्क्राइब किया, वो समझ गए, तुरंत समझ गए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। वो समझ गए कि भगवान ये चाहते नहीं थे इस बात को कि मैं ऐसे मानूं कि भगवान खुद डिलीवर नहीं करते, और क्योंकि वो उस टिप्पणी के अंदर ऐसा लिखने जा रहे थे कि ये भगवान का इसमें कहने का मतलब ये है कि उनके पार्षद या वो अपने एजेंट्स के द्वारा भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं, पर नहीं, योवक्षेवम वहाम्यहम,
वहामी मैं वहन करता हूं स्वयं। 9.22 में लिखा ना लास्ट में, स्वयं भगवान ने बोला कि मैं वहन करता हूं अपने भक्त को जिस चीज की आवश्यकता है, जो उसके पास है उसका प्रोडक्शन, और जो नहीं है वो उसको प्रोवाइड करता हूं। लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? अनन्यः चिन्तयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते, जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मुझको जो व्यक्ति ठीक से पूछते हैं, उन्हें सदा भक्ति में लीन मनुष्यों की आवश्यकताएं, योग, क्षेमम, सुरक्षा, आश्रय, वहामी का मतलब वहन करता हूं। कौन करता हूं? मैं स्वयं, मेरे पार्षद नहीं। कृष्ण के पार्षद की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण के कोई पार्षद, उनके कोई दास नहीं आ रहे, वो स्वयं। तो यहां पे हमको इस श्लोक से ये जानने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट वर्स है, क्योंकि ये कोई भी इस चीज को प्राप्त कर सकता है, ये जो बात है इससे हमको ये नहीं समझना है भक्तों हरि बोल कि भगवान पार्शियल हो रहे हैं डिवोटी की तरफ, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य की लाइट सबके लिए है, अवेलेबल टू ऑल, सन की लाइट। लेकिन जो आदमी कसम खा के कमरे में पर्दे दरवाजे बंद करके बैठ जाएगा अंधेरे में, तो उस तक सूर्य कैसे पहुंचेगा कि मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा, जबकि सूर्य की रोशनी सबके लिए है। वो व्यक्ति भी दरवाजा खोल के बाहर आके सूर्य की रोशनी ग्रहण कर सकता है। जैसे कि एक कंपनी में जो कंपनी का मालिक है, उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो वो सबकी तरफ ठीक से रहता है, सबको तनख्वाह देता है, सब काम करते हैं, सबको मोटिवेट करता है, तनख्वाह टाइम पे सबको देता है, सबको जो सैलरी मिलनी है वो सबको देता है, जिसको जो जैसा जिसका जितना काम उतना रिवॉर्ड उसको मिलता है। लेकिन वो जो ओनर है, वो अपने जो उसके खास लोग हैं, जो उसके तरफ बहुत डेडिकेटेड हैं, जो उस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा वफादार हैं, जो अपने अपने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उस कंपनी के लिए, तो उस मालिक का उन कुछ एम्प्लॉयज के प्रति जो भाव होगा वो थोड़ा स्पेशल हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि दूसरा एम्प्लॉय इस कैटेगरी में नहीं आ सकता, वो भी आ सकता है। अगर बाकी कोई एम्प्लॉय भी जी तोड़ मेहनत करे, कंपनी की तरफ वफादार रहे, मालिक की तरफ एकदम सिंसियर रहे, तो मालिक उसको भी रिवॉर्ड करेगा। तो ये सबके लिए ओपन है। जैसे सूर्य की रोशनी, जिसको लेना है वो भगवान की ये कृपा 9.22 ले सकता है, उस पर डिपेंड करता है ना? तो यहां पर हमको ये बात समझ में आती, गॉड इज ओपन फॉर एवरीवन। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग का एडवांटेज लो। आप जिस भी पोजीशन पे हो, आपको ये बहुत जरूरी है, और आप अनहैप्पी नहीं रहोगे, आप हमेशा प्रॉस्परस रहोगे। आप इसका एडवांटेज लो। ये एक फॉर्मूला है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा। और रिजल्ट उसका फिर क्या होगा कि आप अनहैप्पी नहीं रहोगे। इसको ट्राई करो, इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में एक बार करके देखो, ऐसा प्रभुपाद ने हमको समझाया। अब अगला जो श्लोक है 23, ओके। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्तया विधि पूर्वकम। अब इसका पहले हम ट्रांसलेशन और ये पढ़ लेते हैं। ये आज का लास्ट वर्स है। हे कुंती के पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। पहली लाइन प्रभुपाद ने क्या लिखा? श्री कृष्ण ने क्या बोला? जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं है। देखो ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं।
माता रानी की पूजा कर रहे हैं, अगर हम अम्बा माता जी की कर रहे हैं, जिस भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, जो भी अभी श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, तो वास्तव में वे मेरी ही कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कृष्ण की ही हो रही है, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से, गलत तरीके से। अब कैसे? तो ये बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है, क्योंकि देवता इस पूजा को ग्रहण नहीं करेंगे भगवान के होते हुए। और जैसे एक वैष्णव को जब हम प्रणाम करते हैं, हरि बोल, एक बात को सुनिएगा, जब वैष्णव को हमने प्रणाम किया, हम करते हैं ना प्रणाम, कभी कभी ऐसे जमीन पे हाथ रख के ऐसे प्रणाम करते हैं, तो आप देखेंगे एक अच्छे वैष्णव को वो भी ऐसे नीचे जमीन पर हाथ रख के ऐसे ऊपर करेंगे, मतलब आपका प्रणाम वो नहीं ग्रहण कर रहे सम्मान, वो आपसे लेके उसको अपने गुरु और भगवान को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी प्रकार डेमीगॉड्स भी यही करेंगे। हम जितनी भी उनकी भक्ति, आराधना, पूजा, उपासना कांड करें, डेमीगॉड्स भक्त खुद भगवान के हैं। आपने उनको जो ऑफर किया वो लेकर के, एक्सेप्ट करके, ट्रांसफर टू सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज अल्टीमेट एंजॉयर वो नहीं है देवता। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम। आपको याद है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, 5वें अध्याय का 29 वर्ष में भगवान कहते हैं सभी चीजों का, सेक्रीफाइस का, हर चीज का भोक्ता, सुप्रीम एंजॉयर पूछूं मैं हूं। अभी आगे भी इसमें बोलेंगे भगवान, 24 वर्ष में भी यही बोला है। 5वें अध्याय के, देखो तुम लिख लो, 5वें अध्याय के 29 वर्ष में भगवान ने बोला कि मैं ही हूं सुप्रीम एंजॉयर, और कोई नहीं है देवी देवता, कोई तू कुछ नहीं। आई एम प्रीडोमिनेटर, यू आर प्रीडोमिनेटेड, समझो। आई एम सुप्रीम एंजॉयर, यू आर सपोज टू बी एंजॉयड। जब मैं एंजॉय कर रहा हूं तो भी, तो हम दोनों एंजॉय करेंगे समान स्तर पे। और इसमें भी बोला आगे 24वें श्लोक में, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य भावों को समझ नहीं पाते वे नीचे गिर जाते हैं। ये बात समझना बहुत इजी है। भोक्ता नाम यज्ञ तपस्या, बात खत्म। अभी त्रुटिपूर्ण ढंग से हो रही है भैया, हैं? मैं बोलूंगा तो गणपति, हमको रेस्पेक्ट सबकी करनी है, डेमीगॉड्स की। डेमीगॉड है वो, हायर लेवल, बहुत हमसे ऊपर की उच्च कोटि पे हैं, भक्त हैं, कृष्ण के भक्त वो भी, हाँ, शुद्ध अच्छे भक्त हैं। तो यहां प्रभुपाद हमें क्या समझाते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड की वर्शिप और जो डेमीगॉड की वर्शिप यहां डिस्कस की गई। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है डेमीगॉड्स की वर्शिप करना, देयर इज नो नीड ऑफ वर्शिपिंग एनी डेमीगॉड, क्योंकि वो निचले स्तर पे त्रुटिपूर्ण तरीके से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तेपी माम एव कौन्तेय, यहां जो भगवान ने बताया इस बात को जो समझा रहे हैं कि वो त्रुटिपूर्ण ढंग से हो रही है, इनडायरेक्टली वो सारी ऑफरिंग वर्शिप मुझे आ रही है, क्योंकि सब मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारे मेरे प्रतिनिधि हैं, बट अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम, विदाउट ट्रू अंडरस्टैंडिंग, सही रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो किए बिना, गलत तरीके से, त्रुटि पूर्वक, अविधि। अविधि मीन्स विधि नहीं है, अविधि। आप देखो इसमें लास्ट पे लिखा हुआ है यहां पे, यजंत्य अविधि पूर्वकम, त्रुटिपूर्ण ढंग से, रॉन्गली, गलत। साफ साफ भगवान ने बोल दिया, इस बात को समझ जाओ, कोई बात ही खत्म हो गई, भगवत गीता के अंदर आ गया। विधि पूर्वक का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन के हिसाब से, प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करना। जैसे कि अगर हमारा शरीर है, हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें खास करके हमारे शरीर में हमारे उदर, पेट का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पेट से सब बीमारी हो जाती है। पेट खराब तो प्रॉब्लम शुरू।
डाइजेस्टिव मशीन ही खराब हो गई तो गड़बड़ हो जाती है, तो सारी एनर्जी जो है वहां जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हम हमारा हाथ है उसकी सुरक्षा ना करें, उसको सम्मान ना करें, उसका हम ध्यान ना रखें। इसका मतलब ये नहीं कि पेट का ही ध्यान रखें, हाथ कट जाए तो कट जाए, हाथ टूट जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से देवी देवताओं को हमें प्रसन्न करना, उनको आदर देना, उनको सम्मान करना, उनसे भक्ति का रिक्वेस्ट करना, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े उसकी प्रार्थना करना, उनको उनको राइट साइड से दंडवत करना, लेफ्ट से नहीं राइट से करना है। डेमीगॉड्स को राइट साइड हमारी डेमीगॉड की तरफ होनी चाहिए, देवताओं की तरफ। और जब भगवान को हम प्रणाम करते हैं दंडवत, तो हमारा हृदय भगवान की तरफ होना चाहिए, है ना। तो उनको प्रणाम करना, तो यहां पर ये बताया है कि उनको हम नेग्लेक्ट नहीं करना, अनादर तो कतई नहीं करना। अनादर हम करने वाले जीव हैं, कौन मनुष्य कौन है जो गणेश शिव इनका हम अनादर तो सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण का भक्त हूं मैं, तो मैं गणेश जी से ऐसे, वो तो अधर्म हो जाएगा क्योंकि वो हमसे उच्च कोटि के भक्त हैं। पर भगवान ने बताया कि ऐसा त्रुटि पूर्वक हो जाता। ठीक है, तो अभी हमने आज के, हमारा समय आज का हो गया है, तो अगली बार हम श्लोक संख्या 24 से आगे बढ़ेंगे, जहां भगवान ने बताया सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं समस्त। और 5वें अध्याय के 29 वर्ष के अंदर भी यही है, उसको पढ़ लो, उसको पढ़ना आप, हाँ 5.29 का पढ़ना। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, आप पढ़ोगे 15.6, जो हमने पढ़ाई था, जो भगवान ने बताया कि मेरा जो धाम है वहां अंधेरा नहीं है, ऐसे यूनिवर्स में अंधेरा जैसे रहता है, वो धाम ऐसा है स्वयं प्रकाशित, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो सन मून, स्वयं प्रकाशित है। और वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तो हमने इस बात को समझ लिया अच्छे से। आज 20, 21, 22, 23 हमने 4 श्लोक समाप्त किए। अब हम इससे संबंधित आज जो हमने चर्चा करी, इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो, आरोही प्रभु जी को, रीटा काले माता जी को, प्रमोद प्रभु जी को आपको प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न आपको हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस टू एनीबडी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा, आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे को, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, सुनना ही नहीं दे रहा है। प्रभु जी आपका शायद कुछ प्रॉब्लम है स्पीकर में। प्रभु जी अभी आ रहा है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ, प्रभु जी आवाज आ रहा है? यस आ रहा है, बोलिए। मैंने वो टीवी में करंट का इसके लिए नहीं आ रहा था, टीवी के साथ करंट किया था प्रभु जी इसके लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं भगवान साईनाथ की ज्यादा पहले अपने भगवान की पूजा करता था भी। तो पहले स्टार्ट में जो मैं आप लोगों को अपने ज्ञान मिला कि भाई सबसे सुप्रीम यानी कि भगवान कृष्ण है, ये मेरे को इसका ज्ञान नहीं था। इसके पहले मैं भगवान साई की वो पूजा करता था, उसमें आप प्रभु जी वो भी भगवान सुप्रीम गणा है कि अपना सुप्रीम गणा है भगवान कृष्ण? देखिए हमारे भगवत गीता के अंदर तो भगवान ने ये कई बार डिक्लेयर किया है कि मेरे इक्वल और मेरे से ऊपर कोई नहीं। दूसरा ये तो सही भाई। श्रीमद् भागवतम के अंदर भी कई जगह बोला गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत में। और भगवान के बारे में जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, तब उन्होंने पहला श्लोक कहा था ईश्वर परमः कृष्ण, यानी ईश्वर कंट्रोलर, ईश्वर का मतलब कंट्रोलर,
परम का मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, परमः सुप्रीम कृष्ण, कंट्रोलर। कृष्ण है सच्चित आनंद विग्रह, सतचित आनंद विग्रह। ये हमारा जैसा विग्रह नहीं है। अनादिरार गोविंद सर्व कारण कारण, मतलब जिसका ना कोई स्टार्टिंग है ना मध्य ना अंत समझ में आता है। अनादिरार गोविंद, सारे कारणों के कारण। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा माता जी, ये सभी शास्त्रों के अंदर कृष्ण की तरफ ही सारा पॉइंट आउट है, और उनके नाम से ही मेंशन्ड है कि ये ही सुप्रीम लॉर्ड है। और जब भागवतम की प्रेरणा नारद मुनि ने महर्षि वेदव्यास को दी, तब तक महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराण लिख दिए थे, और उसमें शिव पुराण, गणेश पुराण, कई प्रकार के पुराण लिखे थे, और उन सभी देवी देवताओं के बारे में बहुत ग्लोरीफाई किया था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। तब नारद मुनि जी ने महर्षि वेदव्यास को बोला कि तुम संतुष्ट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने भगवान कृष्ण को सुप्रीम लॉर्ड का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया ठीक से, इसीलिए तुमको मैं आदेश देता हूं कि तुम श्रीमद् भागवतम की रचना करो। तब महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम लिखा अंत में, और बोला इसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और कहते हैं कि ये वेदों का जूस है डायरेक्ट, और जिसके अंदर उन्होंने फिर श्री भगवान को अच्छी तरह से ग्लोरीफाई किया। और इसीलिए भागवतम के आगे ही श्रीमद का शब्द का प्रयोग आता है, क्योंकि वो ग्रंथों का राजा है। भागवत और भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद भागवतम। तो अपने सारे शास्त्रों में बहुत जगह इसका वर्णन है, केवल कृष्ण की तरफ ही वर्णन है सारे शास्त्रों में, बहुत सारे रेफरेंसेस अपने शास्त्रों में। और बताइए प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। ये अभी मेरे को ज्ञान मिल गया कि बीच में जो भगवान होते हैं वो भगवान की, आप मुझे जब साईं बाबा की पूजा करता हूँ, साईं बाबा खाली अपने से लेके भगवान सुप्रीम को एक देता है। इसके लिए डायरेक्ट आप सुप्रीम को जा सकते हैं ना। हाँ, जैसे वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो वैष्णव भी प्रणाम खुद ही स्वीकार करते हैं, आगे देते हैं, उसी प्रकार से देवता भी करते हैं। हाँ, समझे कि आप, मैं समझ गया कि समझे कि मैं अभी माता जी की सेवा करता, माता जी उसको ले लेती है, बाकी एक्सेप्ट कर लेंगे वो, लेकिन वो अपने भोग के लिए नहीं दे सकते, भोग के लिए ले सकते, वो सुप्रीम को देते, भगवान विष्णु को, नारायण को देते। हाँ, क्योंकि 5.29 में भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम, हाँ, सर्वलोके महेश्वरम, मैं सुप्रीम एंजॉयर हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, रीटा काले माता जी, आपको कोई प्रश्न है, या आरोही प्रभु जी कोई प्रश्न है आपको? एनी क्वेश्चंस? चलिए ठीक है, फिर आज के कक्षा में आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।